सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। लाइव न्यूज हमारी खबर नहीं है सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम मिलाने जा रहे हैं आप राजेंद्र कुमार जी से, जो कि आपको बताएंगे भारत को बौद्ध में बनाने का रास्ता। आने वाले 10 साल के अंदर भारत को बौद्ध में कैसे बनाया जाए। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। पिछले लगभग 20 वर्षों से मैं समाज में काम कर रहा हूं और मैंने ये पाया कि सभी लोग अपने अपने संगठन बनाकर संगठित सबको संगठनों में कन्वर्ट कर दिया है और संगठित होने के लिए एक संगठन का और इजाद कर दिया जाता है, जो कि भीम कारवां को कमजोर करने का कार्य है। भारत बौद्ध में हो सकता है, बड़े ही आसान तरीके से हो सकता है। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब द्वारा स्थापित की गई थी, उसका केवल मुख्य उद्देश्य था धम्म कारवां को आगे बढ़ाना। उसी कारवां को कमजोर करने के लोगों ने काम किए हैं अपने अपने बौद्ध धर्म के संगठन बना बनाकर। अगर आज से भी हम बौद्ध धर्म के संगठनों को दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ जोड़ दें तो आने वाले 10 सालों में भारत बौद्ध में हो सकता है। प्रयास किए गए होंगे निजी संगठनों के द्वारा, लेकिन आज हम चांदनी चौक बाग दीवार बौद्ध विहार से ये तय कर लें कि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही हम सबका एकीकरण करेंगे तो बड़े आसानी से हो सकता है, क्योंकि निजी संगठन से कोई किसी को नहीं जुड़ता है। लेकिन बाबा साहब के संगठनों के बैनर के तले आने के बाद में हम हर कारवां को बड़े आसानी से मंजिल तक ले जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही है आपने। इसी बीच में एक सवाल निकल कर आता है कि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अगर हम बात करें, एक बाबा साहब की है, एक दिल्ली की है और कई संगठन इस तरह के जो चल रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और भारतीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का हिंदी ट्रांसलेट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कारवां को कमजोर करने के लिए ही सबसे पहले भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद 2014 में भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश का रजिस्ट्रेशन हुआ। ये सब निजी स्वार्थ की संस्थाएं हैं, केवल बाबा साहब की संस्था जो है वो दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ही है। और उसी सोसाइटी के नीचे सभी संगठनों को लेकर धम्म का कारवां बहुत तेजी से और जल्दी आगे जा सकता है। इसी बीच में निकल के आता है कि जैसा भी आपने बोला है कि ये भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली रजिस्टर्ड है और जो दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है बाबा साहब के समय में जो रजिस्टर्ड हुई, ये वो संस्था है। तो आप इसी बीच में सारे बुद्ध विहार के लिए या सारे अम्बेडकरवादियों के लिए, बुद्धिस्ट लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मेरा संदेश समाज के लिए यही होगा कि जब हमें धम्म कारवां को ही आगे ले जाना है, अपने अपने संगठन से आप क्षेत्रीय काम करते रहिए, लेकिन अपने संगठन के सरप्रस्त जब तक बाबा साहब के संगठनों को नहीं बनाएंगे, हमारे समाज का ऐसे ही शोषण और पीड़ा होती रहेगी। तो आपका कहना ये है कि सारे संगठन जितने भी चल रहे हैं वो अपना निजी करते रहें और साथ में भी बुद्धिस्ट सोसाइटी के मेंबर भी बने, हाँ, संरक्षण में आ जाए, उसके अपना जो वो क्षेत्रीय कार्य कर रहे हैं वो करते रहें। तो उससे क्या होगा कि धम्म कारवां का एक बहुत बड़ा बहुत जल्दी से एकीकरण होकर एक शक्ति हो सकती है। उस शक्ति के माध्यम से हम कह सकते हैं कि भारत को बौद्ध में बनाने में बहुत आसानी रहेगी। जी हाँ। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।